Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following statements is are correct about adenosine deaminase deficiency. First, in the absence of adenosine deaminase enzyme, purine metabolism is disturbed and erythrocytes fail to function. Second, ADA deficiency is caused by deletion of the gene for ADA. Third, ADA patients can be permanently cured by bone transplantation and enzyme replacement therapy. Fourth, for permanent cure, the genes isolated from the bone marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages and replaced with faulty genes. First option, first, second, and third. Second option, second and fourth. Third option, first, third, and fourth. Fourth option, none of these. The key concept of this question is adenosine deaminase deficiency. Bracket ADA. पहली स्टेटमेंट है कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की एब्सेंस में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है एंड एरिथ्रोसाइट्स फेल टू फंक्शन. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एडीए की डेफिशिएंसी में एरिथ्रोसाइट्स नहीं, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो फेल होते हैं फंक्शन करने में. लिम्फोसाइट्स फेल टू फंक्शन. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है. सेकंड क्या है? एडीए डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडीए. एडीए डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडीए. कैसे? ऑब्वियसली अगर कोई चीज एक्सप्रेस होगी, अगर एडीए को एक्सप्रेस होना है तो उसके लिए जीन चाहिए होगा एडीए का, लेकिन अगर उसकी जीन ही डिलीट हो गई तो ऑब्वियसली एडीए की डेफिशिएंसी होगी. सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है. थर्ड है एडीए पेशेंट्स कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. अब ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और क्या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये क्योर तो हैं लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है, ये टेम्पररी क्योर है. कुछ टाइम के लिए इससे काम चल जाएगा, बट जैसे कि एंजाइम्स एक बार आपने दे दिए उसके बाद आपको बार बार उनकी जो है रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तो ये टेम्पररी क्योर है. बट यही चीज अगर कर दी जाए एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, अगर एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो एडीए का जीन है वो अगर इंसर्ट कर दिया जाए, सो ये जो है ये एक परमानेंट क्योर बन सकता है. दिस कुड बी अ परमानेंट क्योर. सो थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड जो स्टेटमेंट है ये तो इनकरेक्ट है. फोर्थ है फॉर परमानेंट क्योर genes isolated from the bone marrow cells producing ADA is introduced in cells at early embryonic stages and replaced with faulty genes, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया. तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. तो कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है? सेकंड और फोर्थ. सो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही मिल चुका है. आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सेकंड एंड fourth. Hope you understood it well. Best of luck.